बोलिए माँ साचे दरबार की जय। आज नवमी का दिन है। आज माँ दुर्गा जी का 9वां दिन। आज ही माँ का लास्ट दिन है। इस जगत को सुना करके चली जाएगी मैया। तो आज माँ को आज के भोग में पूरी, चने की सब्जी और हलवा बना के 9 कन्या को खिलाएंगे। इसलिए जल्दी जल्दी मैं पूरी के लिए आटा सानने लग जाती हूँ, क्योंकि लेट होने लग जाता है। इसके लिए मैं फटाफट जल्दी जल्दी काम करने लग जाती हूँ और मुझे बाकी का भी काम करना है, इसलिए मैं जल्दी आटा सानने लग जाती हूँ। साइड में मेरी मम्मी भी बाकी का काम करती है। वैसे भी तीज त्यौहार में आपका काम जल्दी नहीं और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब त्यौहार का टाइम होता है ना, नॉर्मल डे से ज़्यादा आपका त्यौहार के दिन ही ज़्यादा काम बढ़ जाता है। ये करना है, वो करना है, मतलब बहुत ज़्यादा आपका टाइम त्यौहार के दिन ही निकल जाता है। काम करते 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 सिर्फ पूरा टाइम निकल जाता, पता ही नहीं चलता। कल दशहरा भी है। कल भी घर में सुबह से शाम तक काम ही काम चलेगा। पूरा दिन सब बिज़ी रहने वाले हैं, क्योंकि कल के दिन इतना काम बढ़ जाता ना कि पता ही नहीं चलता कि कितना आप सुबह से शाम तक बिज़ी रहेंगे। तो दूसरे साइड में हलवा बनता है। हलवा तब तक आधा भून भून लिया जाता है। उसके अंदर आप चीनी रख देते हैं, जितना चीनी लगता है। कि इतना जल्दी टाइम निकल रहा पता ही नहीं चल रहा, तो मैं उसमें चीनी रख देती हूँ। अब मेरा हलवा भी हो जाता, तो हलवा को साइड में निकाल के मैं रख देती हूँ। तो अब पूरी के लिए मैं आटे की लोइयाँ करने लग जाती हूँ, ताकि मेरा जल्दी जल्दी पूरी भी हो जाए। तो इसलिए मैं जितना भी आटा सानी रहती हूँ सबका मैं लोई करके गोल गोल बना के पेड़े बना के रख देती हूँ। अब मेरा कढ़ाई गरम होकर तेल भी गरम हो जाता है, तो मैं इसमें दो दो करके पूरियाँ रखती हूँ छानने के लिए।
अब मैं प्यारी प्यारी 9 कन्याओं को लेकर आ जाती हूँ घर में पूजा और भोजन खिलाने के लिए। तो ये सारी 9 कन्या मेरे साथ मस्ती करते करते आती हैं, क्योंकि ये सब बहुत मस्ती कर रही थी मेरे साथ, मैं भी इनको मस्ती करते करते लेकर आ रही थी। तो सबके साथ में मैं आ जाती हूँ। तो अब घर में पहुँच के सब 9 कन्याओं का मम्मी पाँव धोकर उनसे आशीर्वाद लेती है। तो सबका एक एक करके लाइन से जितनी 9 कन्याएँ रहती है सबका पाँव धुलता है। ये सब प्यारी प्यारी छोटी छोटी कन्याएँ थी, इतनी छोटी छोटी थी कि कोई मतलब बता नहीं सकते थे, कितनी क्यूट क्यूट थी। तो इसमें एक हमारे भैरव भैया भी रहते हैं, तो 9 कन्याओं में एक भैरव भैया भी रहते हैं, उनको भी बिठाया जाता है। तो ये आते हैं हमारे भैरव भैया। तो 9 देवियों में उनके एक भाई। तो हमारा अब आरती होने लग जाता है, तो आरती करने लग जाते सारे बच्चे। तो माता रानी का आप भी दर्शन करके आरती ले लीजिए। आ जाइए आप सब भी आरती में। ये रहे हमारे 9 कन्याओं में एक भैरव भाई खड़े हैं, वो भी आरती कर रहे हैं। तो अब सबको चंदन लगा दिया जाता है, तिलक लगा दिया जाता है सबको, सब 9 कन्याओं को पहले तिलक लगा दिया जाता है। हर एक कन्या को, छोटी छोटी जितनी कन्या आती है। यहाँ हमारे भैरव भैया को भी तिलक लगा दिया जाता है, वो भी तिलक लगा लेते हैं। उसके बाद में अपने हिसाब से जो भी है माता को जो कन्या आती है वो अपने हिसाब से उनको भेंट दिया जाता है। जैसे कोई कपड़े देता है, कोई किताब कॉपी पेन या रुमाल या श्रृंगार का सामान दे सकता है। तो हम तो बर्तन दे देते, क्योंकि बर्तन के अंदर हम लोग उनमें माता रानी को जैसे आंचल भरा जाता है तो उसमें पान सुपारी चावल दिया जाता है। तो हम भी वही 5-5 मुट्ठी, एक थाली में 5-5 मुट्ठी करके चावल देते, और चावल केला और पैसे ये दे दिया जाता है। तो मम्मी आशीर्वाद ले लेती हैं 9 कन्याओं का। अब मैं भी 9 कन्याओं का आशीर्वाद ले लेती हूँ। उनका आशीर्वाद लेके मुझे भी सद्बुद्धि मिले, मेरा भी मनोकामना पूरी हो जाए, संसार का कल्याण हो, ऐसा मनोकामना करती हूँ। इन सब से यही प्रार्थना करती हूँ, हे माता रानी सबका भला करे। तो यही पत्तल में सबको बांटती हूँ, जो कल लेकर आई थी इसी में खाना देती हूँ। तो सब कन्याओं का भोजन हो जाता है, तो मम्मी फिर से इनका आशीर्वाद लेके इन्हें प्रसाद देके विदा करती है।
और फिर से माता रानी इतनी शक्ति दे कि अगले साल फिर से हम माता रानी को बैठाए, घर में स्थापना करें और फिर उन्हें भोजन करा के अच्छे से विदा करें। तो फिर मैं इन कन्याओं को छोड़ने चली जाती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।